मुद्दा तो लेकर चली है, सत्ता में आई है और सत्ता को पाई भी है। उसने हिंदू मुस्लिम करके अगर मंदिर का निर्माण कराया राम मंदिर तो वो भी सफल हुई, सत्ता में आने का सोची तो वो भी सफल हुई। देखिए, अभी आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और अखिलेश यादव जी और कुछ और हैं जैसे कांग्रेस के नेता, जो पाकिस्तान बात करेगा ये वही बात करते हैं। पाकिस्तान की इनकी कुंडली मिलती है। आई लव मोहम्मद शुरू हो गया, फिर आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महादेव शुरू हो गया। हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो कहने तो पीट क्यों रहे हैं उनको भाई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। बरेली हिंसा के संदर्भ में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति का मुद्दा जिंदा रखना चाहती है। अब ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए हम जनता के बीच मौजूद है। एक बार फिर से जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल। अगर बरेली को संदर्भ में रख के स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान दिए हैं तो ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तव में वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा तो लेकर चली है, सत्ता में आई है और सत्ता को पाई भी है। उसने हिंदू मुस्लिम करके अगर मंदिर का निर्माण कराया राम मंदिर तो वो भी सफल हुई, सत्ता में आने का सोची तो वो भी सफल हुई। अब रही बात विकास के कार्यों को, शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के विकास के कार्यों के लिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी कितना खरी उतरी है या उतर रही है, इस पर हम चाहेंगे कि देश की जनता, देश का आवाम ये देखना चाहे, समझना चाहे कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः मौका देना है कि नहीं, अवसर देना है कि नहीं देना है। और हिंदू मुस्लिम करके ही अगर देश में भारतीय जनता पार्टी आगे सत्ता में रहना चाह रही है तो अब देश का नागरिक, देश की आवाम, देश की जनता जागृत हो गई है। वो हिंदू मुस्लिम मनभेद और मतभेद पर उकसने वाली नहीं है, भड़कने वाली नहीं है। बरेली के संदर्भ में कहना चाहूंगा, बरेली में के संदर्भ में भड़काने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब उसको जनता को समझ लिया, दोनों आवाम को समझ लिया, दोनों वर्ग के आवाम, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों समझदारी दिखाई, वहां की व्यवस्था को भड़कने से रोक लिया, बचाव कर लिया। इसमें शासन प्रशासन का भी सहयोग रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ये आगाह करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर वो सुधरी नहीं, कंट्रोल नहीं की, हर जगह बुलडोजर, हर जगह आप अपने क्या कहते हैं तानाशाही, हिटलरशाही, ये जनता जनार्दन की सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर अत्याचार अन्याय वहीं तक चलेगा जहां तक सहने लायक हो। इतिहास गवाह है, जब तक बर्दाश्त होगा तब तक बर्दाश्त करेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। अगर हिंदू पर कोई आंच आई तो हिंदू जागृत होगा, मुस्लिम पर कोई आता है तो मुस्लिम जागृत होगा। इसमें सरकार को चाहिए कि दोनों की व्यवस्थाओं को संतुलित रखना, व्यवस्था को बनाए रखना। मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा, दोनों समुदायों से अपील करूंगा, शांति की अपील करूंगा, सौहार्द की अपील करूंगा कि देश में इस तरह की कोई उपद्रव हरकत ना हो, अराजकता ना हो, अशांति ना फैले। जो भाईचारा है वो भाईचारा बना रहे। सरकार को भी मैं अपील करूंगा कि सरकार को अगर नीतिगत स्तर से करना है तो दोनों वर्गों को शांतिमय ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चलाने का प्रयास करें। ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो किसी से छिपा नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और अखिलेश यादव जी और कुछ और हैं जैसे कांग्रेस के नेता, जो पाकिस्तान बात करेगा ये वही बात करते हैं। पाकिस्तान की इनकी कुंडली मिलती है। आप चाहे जितने बड़े ज्योतिषाचार्य से आप मिलवाइए, तो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की कुंडली निकलवा लीजिए और चाहे अखिलेश यादव की, इनकी कुंडली सीधे पाकिस्तान से मैच करती है। ये हिंदुस्तान के लोगों की बातें नहीं करती है। ये हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनकी बात नहीं करते, इनके दिमाग में ही नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी आपने बरेली वाला कांड देखा। बरेली वाले कांड में जो गलत लोग थे, जो भी आई लव वो लव लिखे, कोई मना नहीं कर रहा था। लेकिन जब अराजकता पे आप उतर आओगे तो यहाँ बाबा का बुलडोजर और बाबा की लाठी और बाबा की गोली बिल्कुल रेडी है। जितने अपराधी पकड़े गए, जितने लोगों ने अपराध किया, जितने लोगों ने बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ किया, जिन लोगों ने गरीबों की हत्या किया, बाबा की राइफल, पुलिस की गोली उसकी टांग को छेदते हुए निकली है। और बाबा की ये राइफल अब शांत नहीं बैठेगी। मुझे लगता है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान जो है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद और भाजपा की जो रणनीति है जिस तरह की होती है, उस तरह के, ये आपको नहीं लगता कि अगर ये मुद्दे ना रहें तो शिक्षा और रोजगार पे भी कुछ बात होगी?
देखिए, जो ये रणरोना कहानी ने, रणरोना रोते हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। तो भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये सब जानती है कि ये बहुत पुरानी इनकी ये जो भाषा है बहुत पुरानी हो चुकी है। जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। धरती पे अगर कोई काम कर रहा, भाईचारे के लिए कोई काम कर रहा, आप मुसलमान को देख, जितने मुसलमान भाई हैं उनसे, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे आप पूछिए तो वो सब लोग यही कहते हैं। अभी आईएएस का रिजल्ट निकला था, आईएएस के रिजल्ट में अभी क्या वो उर्दू कंपलसरी किए थे। उर्दू कौन हिंदू पढ़ते हैं, या जो कॉपी जांचते थे आईएएस अफसर कौन उर्दू पढ़े हैं? लेकिन उर्दू की कॉपी वही जांचा था जो उर्दू पढ़ा था, और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आया। देखिए, मुस्लिम आईएएस हुए। आप जहां आपको जाना चाहिए आप वहां जा नहीं रहे, जहां बस खाली पाकिस्तान, ये चाइना। यही आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं है। देखिए, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे हैं, मुद्दे इनके पास नहीं है कि ये लेकर के क्या जाए जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी ने 126 योजना आज धरातल पे काम कर रही है। 126 योजना मैं गिनाने लगूंगा आपके कान खट्टे हो जाएंगे, समझ रहे हैं? अभी आप कहोगे गिनाइए तो पूरा समय मैं आपका ले लूंगा। ये 10 गिना दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं भाई साहब, और 126 योजनाओं का नाम गिना रहे हैं। वो योजनाएं कार्यान्वित है कि नहीं, ये प्रैक्टिकल जमीनी स्तर पर है कि नहीं, ये बताए ना। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वाली सरकार माना गया है कि उसकी मानसिकता हिंदुत्व के पक्ष में है। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुत्व के लिए करी क्या है, बता दे भाई साहब। ये हिंदू बता दें कि इनके लिए करी क्या। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में सबके लिए किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। एक ऐसी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी है जो सारे समुदाय के लोगों के लिए, सारे धर्म के लोगों के लिए वो काम करती है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए बात करती है, कितने मुसलमान आईएएस बना दिया, कितने मुसलमान को मंत्री बना दिया, कितने सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान को नौकरी दे दिया। बता, पार्टी मुसलमानों की बात करती तो आजम खान की यहाँ कई लोगों का ऐसा आरोप है। आजम खान की आत्मा से पूछिए क्या उनके ऊपर गुजरी है, और वो प्रजापति कौन है उसके आत्मा से पूछिए क्या उनके ऊपर गुजरी है। दोनों परिवार जाकर के बाबा जी से गुहार लगा रहा था, आज भी गुहार लगा रहा है। तो जो न्यायप्रिय नेता होगा, पार्टी अपने जगह है। और भी लोग जुड़ गए हैं। कल एक आदमी गुहार लगाता रहा, उसको पटक पटक के मार डाले, बोले हम बाबा के आदमी हैं। उसने कहा राहुल गांधी उसको मार डाले, ये लोग कहे हम बाबा के आदमी हैं, हमें समझे राहुल गांधी को मार डाले। एक आदमी को उसने बताया, उसने मतलब इतना मार दिया था, उसके मुंह से राहुल गांधी निकला तो उसको और मारने लगे। उसको मार अमेठी ये रायबरेली का आपको जानकारी नहीं क्या? हमें जानकारी अपन रायबरेली का एक व्यक्ति दलित बेचारा अपने ससुराल जा रहा था, उसको पकड़ के इतना पीटे, जब वो अपने बारे में बताने लगा, और मतलब इतना पीट दिए थे उसको कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, मुंह से राहुल गांधी उसके निकला। उसको सिर्फ इसलिए इतना पीट के मार डाले क्योंकि उसने राहुल गांधी कह दिया और बोला हम बाबा के लोग हैं। बताइए, ये दिया इन्होंने। और बताइए, सुनिए, और जो कह रहे हैं हर व्यक्ति को दिया, क्या दिया? बेरोजगारी दिया, भ्रष्टाचार दिया, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी, यही दिया इनके लोगों को। 10 साल हो गया, कुछ मिला नहीं है, और बता रहे हैं कि वो जो मन में आए वही कह रहे हैं, मतलब योगी जी सब कुछ है, योगी जी ने सब कुछ। ये देखिए, ऐसा है, वो तो महिमा मंडन करने वाले लोग होते हैं, महिमा मंडित करते रहते हैं, लेकिन आम जनता से जाके पूछिए, हर व्यक्ति परेशान है, रोजगार करने वाला परेशान। अब अच्छा बताइए, जीएसटी इन्होंने बढ़ाई, 10 साल जीएसटी बढ़ी रही, और खुद ही वापस करके ताली बजा रहे हैं, जीएसटी उत्सव मना रहे हैं। पहले लगाया तब उत्सव मनाया, अब उसके बाद घटाया तब उत्सव मना रहे हैं। मतलब जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे आप? हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति को जिंदा रखना चाहती है। बरेली हिंसा के संदर्भ में ये बयान आया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आई लव मोहम्मद जो ये शुरू हुआ है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी जी और इनके जो ये थिंक टैंक लोग बैठे हुए हैं, इसके पहले तो कभी नहीं शुरू हुआ। आई लव मोहम्मद शुरू हो गया, फिर आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महादेव शुरू हो गया। हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, तो कहने तो पीट क्यों रहे हो उनको भाई? क्यों पीट रहे हो? आई लव महादेव मैं कह रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, कोई ऐसा नहीं हूँ मैं मुसलमान हूँ भाई। कोई अपने धर्म को, अपने भगवान का नाम ले रहा है तो आपको क्यों विरोध कर रहे हो उसको भाई? आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो उनको पीट के लाठी बंद कर दोगे तुम? और ये शुरू कहाँ से हुआ?
ये सारी जड़ भारतीय जनता पार्टी है। एक्शन होगा तो एक्शन का रिएक्शन होगा, रिएक्शन में दंगा होगा तो हमको फायदा होगा, और कोई काम नहीं है इनके पास। बिल्कुल सही कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनकी हाँ, आपकी क्या कहना चाह रहे हैं? अभी भाई साहब कहा कि सत्ता है, सरकार है, महिमा मंडन करने वाले लोग हैं, महिमा मंडन करते हैं। हम लोग महिमा खंडन भी करते हैं। मदन मोहन मालवीय जी जब बीएचयू का स्थापना करने वाले थे तो घर घर राजाओं से भीख मांगे हैं, तो वो बीएचयू की स्थापना किए, बीएचयू जैसा हिंदू विश्वविद्यालय तैयार किए हैं। ठीक है, ये प्रमाणित है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। और उन्होंने उस समय की सत्ता का भी खंडन किया है, और उस समय जो लोग सहयोग नहीं किए हैं उनका भी वो निंदा नहीं किए हैं। वो कहें कि उसकी मानसिकता, उसकी सोच है। अगर हम विश्व हिंदू परिषद या ये बीएचयू का स्थापना करने जा रहे हैं, एक शैक्षिक संस्थान का स्थापना करने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, उसमें अगर साथ नहीं दे रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, देश को आगे बढ़ाने में आपको आगे आने पड़ेगा, आपको सहयोग करना पड़ेगा। आप नैतिक बल दीजिए, आर्थिक बल दीजिए, जो भी आपके पास बल है वो दीजिए। इसमें महिमा मंडन करने के योग्य होंगे तो महिमा मंडन किया जाएगा, महिमा मंडन करने के योग्य नहीं होंगे तो महिमा खंडन भी किया जाएगा। ये देश की जागरूक जनता है, जान गई है, समझ गई है। और योगी जी की सत्ता में, सरकार में न्यायिक जो व्यवस्था है, जो कानून के संविधान के अंतर्गत है, वो हो रहा है। आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो, कहा गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बन सकता है तो बहुसंख्यक कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बन सकता है? ये पूछा तो जनता पूछ सकती है ना, लेकिन क्यों नहीं बनाई भाई? अब 52 साल सत्ता में रहे हो, अब तक सोचे नहीं? तो मदरसा बोर्ड बन सकता है, सनातन बोर्ड नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है भाई? इसका भी जनता जवाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी का अब हमको ये लगता है कि अब मैं अपने जुबा से अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम लूं तो महापाप मेरे ऊपर लग जाएगा। ये अब नाम ही लेना, इस शब्द का उच्चारण करना ही मैं अच्छा नहीं समझता। कारण ये कि पूरा समाज का खाका, पूरा समाज में सद्भाव, पूरा समाज का सृजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक रायबरेली में एक दलित को इसलिए मारा गया कि वो दलित ने राहुल गांधी का नाम ले लिया। वो वाल्मीकि परिवार से था, वो बेचारा उसको मार करके खत्म कर दिए। राहुल जी ने आज अमेरिका से उनसे बात किया। अभी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को उन्होंने मौके पर भेजा और कहा कि जाकर के वस्तु स्थिति का ये करिए, जो त्वरित जो भी आप कर सकते हैं उस कार्रवाई को सुनिश्चित करिए। अभी अध्यक्ष जी वाल्मीकि परिवार से मिले हैं, मिल करके वो अभी आए। क्या लगता है कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो होगी ना साहब, कार्रवाई तो होगी। आप कार्रवाई में टाल मटोल कर सकते हैं, आप कार्रवाई को लिंगर रूप दे सकते हैं, आप कार्रवाई में भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई को तो आप रोक नहीं सकते। इसलिए यही हमारे संविधान की खूबसूरती है, यही हमारे संविधान की भावना है, यही संविधान में पूरे आवाम की आस्था का ये प्रतीक है। तो आप लिंगर तो कर सकते हैं चूंकि सरकार आपकी है, लेकिन आपने वहां हाथ डाला है कि लिंगर करके आप बच नहीं सकते, इसलिए कि हर चक्रव्यूह वहां टूट जाएगा आपका। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आप लोग चर्चा बंद कर दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का जब आप लोग नाम ले लेते हैं ना, तो समाज ये मान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये नहीं है। केवल जो 15-16% है अंधभक्त, वही भारतीय जनता पार्टी है। पूरा आवाम जो है अब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझ। समय की कमी है, ये बता दीजिए आखिरी शब्दों में कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम और ये मुद्दे जिंदा रखना चाहती है, कितना सहमत है? एक बात मैं आपसे मैं पूछता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तो उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था
कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, ये भारतीय जनता पार्टी देश को बांटती है, ये भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत पैदा करती, ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जानते। इसलिए कि अभी अगला जोगी जी के कालखंड में ये तो मंत्री थे, इनको नहीं समझ में आ रहा था। अब उनको समझ में आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बाहर है, तो उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। देखिए, ये लखनऊ की जनता थी जिन्होंने हमसे बात की, इन्होंने साफ तौर पर सबने अपनी राय रखी। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान राजनीतिक रूप से क्या नया मोड़ लेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।